गाइस, नमस्ते नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर, यानी वीकली रीडिंग लेकर। जब ये वीडियो आप देखेंगे वहाँ से ये वीडियो आपसे 7 डेज़ यानी 1 वीक के लिए रेजोनेट होगी। इस वीडियो का टॉपिक तो आप थंबनेल से देख ही चुके हैं कि आपका अगला एक सप्ताह कैसे जाने वाला है। ये ओवरऑल रीडिंग होगी। जो भी मुझे कार्ड्स में दिखेगा अबाउट योर हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, मनी, फाइनेंसेस, लव, रिलेशनशिप, इमोशन एंड सब कुछ एक साथ हम देखेंगे। ठीक है, तो क्या ओवरव्यू होगा इस हफ्ते का आपके लिए। एंड ऑल्सो गाइज, ये एक टाइमलेस रीडिंग है एंड जेंडरलेस रीडिंग है। जेंडरलेस यानी मेल फीमेल सब लोग देख सकते हैं। एंड सिंगल है, सेपरेटेड है, कमिटेड है, मैरिड है, अनमैरिड है, सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए गाइज, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। हे गाइस, नमस्ते नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मेष राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है आने वाला सप्ताह। पहले कार्ड्स निकाल लूंगी गाइस, फिर मैं अच्छे से समझाऊंगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, 4 ऑफ कप्स। ठीक है, तो मेष राशि वालों के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए उनका कैरियर। द एम्परर। कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए उनका हेल्थ। द सन। एंड कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए उनके इमोशंस। द हाई प्रीस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक निकल के आया है। अरे वाह, 4 ऑफ वैंड्स। ओके, तो गाइज मैं एनर्जी ओरेकल में से भी कुछ कार्ड निकालूंगी, फिर मैं अच्छे से समझाती हूँ। तो कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह, आने वाला सप्ताह। ब्लॉसमिंग अबंडेंस। मेष राशि वालों के लिए आने वाला एक सप्ताह कैसे होगा। विक्ट्री। मेष राशि वालों के लिए कैसा होगा आने वाला एक सप्ताह। मैन होल्डिंग अ हार्ट। मैजिशियन एंड द मिरर। बहुत ही प्यारा रीडिंग निकल के आया है गाइस। तो मैं कार्ड्स अच्छे से रख देती हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि आप ये कार्ड्स देख पा रहे हैं। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक निकल के आ गया है विमेन होल्डिंग अ हार्ट। क्या बात है, यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट है एंड यहाँ पर विमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, तो गाइस चलिए अब मैं अच्छे से आपको समझा देती हूँ। तो सबसे पहले मेष राशि वाले ओवरऑल व्यू क्या है इस सप्ताह का। पास्ट की थोड़ी बातें आपको बता देती हूँ, फिर प्रेजेंट एंड फ्यूचर की रीडिंग बताती हूँ, क्योंकि पास्ट मैच होती है यानी ये रीडिंग आप ही की है, राइट। ओके गाइस, तो देखिए पास्ट में मैं क्या देख पा रही हूँ। पास्ट में मैं ये देख पा रही हूँ कि आप डेफिनेटली किसी पर्सन को अपना लव ऑफर कर रहे थे यहाँ पे विथ 4 ऑफ कप्स, एंड वो पर्सन डेफिनेटली आपका प्यार स्वीकार नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है यानी बार बार किसी को अपना इमोशंस देना, लेकिन वहाँ पर आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा था लव लाइफ में। इमोशनल हैप्पीनेस आपको नहीं मिल पा रही थी। आप बहुत ही ज़्यादा पास्ट एंड फ्यूचर को लेकर सोच रहे थे, जिसके वजह से आप प्रेजेंट में ठीक से जी नहीं पा रहे हो। एंड इसके वजह से बहुत ही उदासी यानी सैडनेस आपको फील हो रही है प्रेजेंट सिचुएशन में। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने काम में बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हो विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स। चाहते हो कि आपकी जो फाइनेंसेस है वो बेहतर हो जाए, अच्छी हो जाए। क्यों? क्योंकि आप किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, फैमिली बसाना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप एक घर खरीदना चाहते हैं या घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं। तो घर या अपार्टमेंट खरीदने को लेकर आप अपने फाइनेंसेस को अच्छा केंद्रित बनाना चाहते हैं, फोकस बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ओवरऑल इंटेंशन ये है कि आप सबके साथ एक साथ रहे। ठीक है, तो ऐसा ही मुझे कुछ ओवरव्यू दिखाई दे रहा है। तो अगर ये बातें आपसे मैच हुई है तो आगे सुनिए गाइस। मैं ये देख पा रही हूँ कि जो सप्ताह की शुरुआत में आपका जो इंटेंशन रहेगा वो डी क्लटरिंग का होगा, यानी जहाँ जहाँ आपको कन्फ्यूजन है, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं,
वहाँ से आप खुद को सेपरेट कर लेंगे विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। यानी अगर जॉब सिचुएशन में कंफ्यूजन है तो या तो आप उसको सॉल्व करेंगे या तो आप वहाँ से निकल के कुछ अपना ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ अपना ही सेल्फ का काम शुरू कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट हो सकता है, एडवर्टाइजिंग, वेडिंग सर्विसेज, या फिर एनीथिंग टू डू विथ केक, कलनरी, डाइनिंग, ऐसा कुछ अपना ही आप बिजनेस, क्लोथिंग का बिजनेस या फिर ऑनलाइन शॉपिंग का बिजनेस, ऐसा आप कुछ अपना ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ क्रिएटिव हो सकता है विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे सब्सक्राइबर्स यानी यूट्यूब में कुछ करना चाहते हैं, यानी खुद से कुछ करना चाहते हैं आप। एंड लव लाइफ के लिए ये आता है कि डेफिनेटली अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए थे तो आपके जो पर्सन है वो उस सिचुएशन में से बाहर निकलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने पर्सन को ऑफर्स दे रहे थे एंड वो आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इन पास्ट, बिकॉज किसी सिचुएशन में फंसे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो आपके लिए इस हफ्ते का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जो पर्सन आपके ऑफर्स नहीं ले रहे थे वो अब एटलीस्ट आपके बारे में सोचेंगे। पहले वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे लेकिन अब वो आपके बारे में सोचेंगे। अगर पेरेंट्स इशू के वजह से शादी रुकी हुई थी या शादीशुदा जीवन में बाधाएं आ रही थी, इश्यूज चल रहे थे, स्पेशली किसी महिला के कारण, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, कोई सीक्रेट अफेयर, सीक्रेट महिला है, या फिर मदर इन लॉ इशू है, कोई भी इशू है महिला के वजह से, तो वहाँ पर आपके पर्सन डेफिनेटली जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं कि थर्ड पार्टी की यहाँ पर डेफिनेटली पराजित निश्चय है। थर्ड पार्टी यहाँ पर हारने वाली है गाइस, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो बहुत सोच विचार के स्ट्रैटेजी बना रहे हैं थर्ड पार्टी में से निकलने के लिए। ओके, एंड ये सब क्यों हो रहा है गाइस? तो देखिए यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है, यानी आपके जो पर्सन है वो क्या करेंगे, उस रिलेशनशिप से निकल के, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि वो तुरंत आपके पास आ जाएंगे, वो कुछ देर के लिए सिंगल रहेंगे, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड सिंगल एनर्जी को बताता है। तो वो सिंगल रह के क्या करेंगे, अपने गलतियों का पछतावा करेंगे, सुधार करेंगे, अपने आप को इतना ज़्यादा देखिए ईश्वर के पास समर्पण कर देना, इन्फिनिटी का साइन यहाँ पर बना हुआ है। तो एक पछतावा आपके पर्सन में डेफिनेटली होगा कि किसी गलत पर्सन को अगर उन्होंने चूज़ किया है तो वहाँ से वो बाहर आएंगे। एंड विथ मैजिशियन, यहाँ पर भी देखिए मैजिशियन एंड द मिरर है, तो ये डबल कॉन्फर्मेशन है कि यहाँ पे भी नंबर 8 है, यहाँ पे भी इन्फिनिट का सिंबल बना हुआ है, यानी फाइनली डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है गाइस, जहाँ पर आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने वाले हैं। उन्हें अभी तक नहीं पता कि आप ही उनके ट्रू लव है। क्यों? क्योंकि आप लोग मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में दिखाई दे रहे हैं विथ 4 ऑफ वैंड्स। तो इस पर्सन को गाइस ये ना जाने अनजाने में मैनिफेस्ट करेंगे, अकेले रहेंगे अपने लाइफ में कि क्यों आखिर ये जो चाहते हैं वो वर्कआउट नहीं होता है। अपने कैरियर में बहुत फोकस करेंगे, जैसे मैंने कहा रुपए पैसे कमाएंगे, जो जो चीज़ें इन्हें सर्व नहीं करती वहाँ वहाँ से ये निकल जाएंगे, कट आउट कर देंगे उन लोगों को या सिचुएशन को, एंड ये अपने लाइफ के ड्राइविंग सीट पर आ जाएंगे। यानी अगर कोई इनको अपने इशारों पे नचाता था, कोई इनको बहकाता था, तो ये वहाँ से निकलते हुए मुझे नज़र आते हैं। एंड ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जाने अनजाने में ये अपने ट्रू लव को यानी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस। देखिए मैं क्यों श्योर हूँ ये आपको लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वैंड्स यानी 1111 ट्विन फ्लेम जर्नी निकल के आ गई है गाइस। तो ट्विन फ्लेम का मतलब ही होता है एक अवेकन सोल होता है, एंड दूसरे को थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में कि आखिर ये कनेक्शन या ये रिलेशनशिप है क्या। तो अगर आपके पर्सन कहीं अरेंज मैरिज कर रहे थे ना गाइस आपको छोड़कर, तो मैं ये देख पा रही हूँ ये अरेंज मैरिज जो है ना उनकी टूटते हुए नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उस सिचुएशन में उनकी जीत नहीं थी, खुशियाँ नहीं थी, उनकी खुशियाँ कहीं और है। इसीलिए आपके पर्सन सोल सर्चिंग में निकल पड़ेंगे इस हफ्ते विथ मैजिशियन कार्ड। वो अपने ट्रू लव को मैनिफेस्ट करेंगे अपने लाइफ में। एंड आप दोनों गाइस यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में मुझे नज़र आते हो। ठीक है, तो ऐसे ही ओवरऑल लव रीडिंग के लिए निकल के आ गया है ये सप्ताह।
अब गाइस हेल्थ के लिए कैसा होने वाला है मेष राशि यानी आप लोगों के लिए, तो एम्परर का कार्ड आया है जो ये कहता है कि आप बहुत मैच्योर्ड है, बहुत ध्यान रखते हैं, इजीली आप बीमार तो नहीं पड़ते हैं, लेकिन इस हफ्ते आपको गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है। एंड गुस्से के वजह से मे बी अगर आपको लोग प्यार से अप्रोच भी करें, बातचीत करने की कोशिश करें, तो आप शायद दूसरों से ना खुद को डिस्कनेक्ट कर दे, सिर्फ चुपचाप सुने, देखे, बैठे। तो इससे थोड़ा दूसरों को ये बदतमीजी लग सकती है या फिर दूसरों को थोड़ा इससे शिकायत हो सकती है। तो गाइस थोड़ा सा बच के रहना है, सावधानी से। एंड इतना सीरियस रहने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको कहा जा रहा है। लाइफ को एंजॉय करें। आई नो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रहा है आपके लाइफ में, लेकिन लाइफ को एंजॉय करना सीखें एंड उसी में अपना ख्याल भी रखें। ऐसी गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रही है, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ के लिए डेफिनेटली थोड़ा सा टेंशन दिखाई दे रहा है, गुस्सा दिखाई दे रहा है। फिजिकल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी आपकी हेल्थ रहने वाली है आने वाले सप्ताह में। ब्लड प्रेशर की कोई समस्या अगर है तो उसमें खाने पीने में ध्यान आपको देना है, एक्सरसाइज आपको करना है। विथ एम्परर अपने रूट चक्रा का मेडिटेशन आपको करना है। आलस अगर फील होता है तो हार्ड वर्क करना शुरू करोगे आप, अगर आप अपने रूट चक्रा का मेडिटेशन करते हैं। मैंने ये पूछा टैरो कार्ड से कि आपका फाइनेंस कैसे होने वाला है, एंड द सन का कार्ड निकल के आया है, विच मीन्स एक नया जॉब ऑफर आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी किसी सिचुएशन में से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। तो हो सकता है कि आप अपने पुराने जॉब को छोड़कर कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी की तैयारी करें, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करें, कोई एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करें। एंड बहुत ही चाइल्ड लाइक यानी बहुत विनम्रता से बेसिक्स को समझकर, कॉन्सेप्ट्स को समझकर आप पूरी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे उस जॉब को पाने के लिए। एंड आपको इसमें सक्सेस भी मिल सकती है आने वाले महीनों में, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो सन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गेन्स, रिस्पेक्ट, इसका कार्ड होता है। तो एक अच्छा समय आपका आ रहा है, क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको मिलेगा आने वाले 19 to 20 वीक्स के अंदर, यानी 4 से 6 महीनों के अंदर। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है आपके लव लाइफ के लिए, विच मीन्स कि अगर कोई सिचुएशन आपसे हिडन थी, यानी कोई कुछ अगर आपसे छुपा रहा था, तो आप अपनी इंट्यूशन से अच्छे एंड बुरे में समझ कर पाएंगे। हाई प्रीस्टेस देखिए एक छुपी हुई एनर्जी को दिखाता है, एंड नीचे एक मून है, यानी कोई छुपी हुई समस्या थी आपके लव लाइफ में, छुपी हुई कोई रीज़न से जो आपके पर्सन आपको बता नहीं रहे थे। तो आप अपने इंट्यूशन से, आप अपने बुद्धि से, दिमाग से उस चीज़ को पकड़ लोगे कि आखिर अगर कोई आपसे झूठ बोल रहा था तो आप इस चीज़ को पकड़ लोगे। यहाँ पे देखिए 2 पोल्स है, एक ब्लैक है एंड वाइट है, इसीलिए आप सही एंड गलत में बराबर आप अंतर यानी डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, ठीक है। तो लव लाइफ के लिए मैं ये कहूँगी कि आप बहुत ही ज़्यादा ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएंगे, एंड आपका एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होने जा रहा है ईश्वर के साथ। विथ नंबर 2 आपकी जो इमोशनल लाइफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आने वाली है, मैच्योरिटी आने वाली है। एंड मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपनी बातों को अपने तक ही रखेंगे इस हफ्ते, बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी एम्परर है एंड यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है। जो बातों को अपने तक रखना, दूसरों से शेयर नहीं करना, इस चीज़ को बताते हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट में मैं डेफिनेटली ये देख पा रही हूँ कि आपने बहुत किसी को समझाने की कोशिश की है, बट समझाने के बावजूद भी, प्यार ऑफर करने के बावजूद भी वहाँ पर चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पाई थी। इसी वजह से इस हफ्ते आप अपने इंट्यूशन से ही चीज़ों को समझने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अपने बातों से दूसरों को कन्विंस आप नहीं करेंगे। विद द हाई प्रीस्टेस मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी जो मदर है आपके लव लाइफ में मदद कर सकती है, गाइडेंस हो सकती है, या फिर अगर कोई आपका सीक्रेट क्रश है, कोई पर्सन अगर सीक्रेटली आपको एडमायर करता है, तो वो जान के आपको काफ़ी खुशी मिल सकती है, इमोशनल हैप्पीनेस आपको मिल सकता है, ठीक है। मैं ये भी देख पा रही हूँ शायद आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इस चीज़ का रियलाइजेशन आप या आपके पार्टनर को हो, तो इससे भी आपको खुशी मिल सकती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी को समझना ही एक स्पिरिचुअल जर्नी है।
तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड स्पिरिचुअल जर्नी दिखाता है आपके लव लाइफ में। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर एक लव मैरिज की तरफ संदेश या आग्रह देख पा रही हूँ कि आप लव मैरिज करना चाहते हैं किसी के साथ। तो आपके जो ट्विन है यानी आपके जो पार्टनर है, उनका जो सोल है वो अवेकन होने जा रहा है, एंड जिसके वजह से आप भी इस हफ्ते काफ़ी खुश रहने वाले हैं, कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो मेष राशि वाले और क्या होगा इस हफ्ते, तो देखिए यहाँ पर जोड़ा निकल के आ गया है, यानी विमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। यानी जो चीज़ें बहुत दिन तक आपके लाइफ में सेपरेट रही है प्यार के मामले में, आपने फाइनली उस चीज़ को मैनिफेस्टेशन के द्वारा इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल किया है। यानी अगर आपके पर्सन बहुत दिन से नो कांटेक्ट में थे, लॉस्ट थे, आपसे गुमसुम रहा करते थे, तो फाइनली वो पर्सन आपके लिए फीलिंग्स लाना शुरू करेंगे। एक टफ साइकिल आप दोनों का ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि जोड़ा यानी विमेन एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट एक साथ निकल के आया है। एंड देखिए गाइस, यहाँ पर भी 4 ऑफ वैंड्स यानी ट्विन फ्लेम जर्नी दिखाता है। तो कार्ड्स हर तरफ एक ही इशारा करता है, जैसे मैंने बताया कि आपका कैरियर भी सुधरने वाला है, एक नई जॉब मिल सकती है। तो यहाँ पर भी ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3 यानी एक्सपेंशन। जॉब को लेकर अगर कन्फ्यूजन था, देखिए जैसे यहाँ पे घना जंगल है, कन्फ्यूजन है, डार्कनेस है, तो वहाँ पर एक उजाला, रोशनी, किरण। यानी अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम या फाइनेंसिस की प्रिपरेशन कर रहे थे, कोई हायर स्टडीज़ के लिए, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स के लिए, या फिर किसी दो ऑप्शंस के बीच अगर आप कंफ्यूज थे कैरियर में, तो क्लैरिटी आपको मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगी, एंड आप एक सही रास्ता चुनेंगे अपने कैरियर के लिए। विद ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपको एक नया जॉब ऑफर भी मिल सकता है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो ओवरऑल खुशियाँ आ रही है आपके लाइफ में गाइस, क्योंकि आपने इसके लिए मैनिफेस्ट किया है। मैजिशियन एंड द मिरर एंड मैजिशियन दोनों ही तरफ ये आ गया है कि आप बहुत दिन से दुख में थे गाइस, स्ट्रगल कर रहे थे अपने ही इमोशंस को पहचानने के लिए। फाइनली जब आपने सरेंडर कर दिया, मैनिफेस्ट किया, तो अब आपके हार्डवर्क का रिजल्ट आपको मिल रहा है। यहाँ पर भी विक्ट्री का कार्ड आया है गाइस, जो ये बताता है कि चाहे लव लाइफ हो, चाहे आपकी इमोशनल खुशियाँ हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, आपको हर तरफ विक्ट्री मिलने वाली है गाइस। देखिए यहाँ पर एक गोल्डन क्राउन सा बना हुआ है, यानी मटेरियल अबंडेंस आपको मिल रही है। लेकिन सबसे बढ़िया बात है गाइस, देखिए ये लेडी कैसे अपनी आंखों को सुकून से, शांति से बंद की हुई है। यानी अगर मेंटल पीस आपको नहीं मिल पा रहा था, अगर हेल्थ खराब चल रही थी, तो दोनों इमोशनल हैप्पीनेस, फिजिकल हैप्पीनेस आपको मिलने वाला है। एक शांति, सुकून के तरफ आपको विक्ट्री मिलने वाली है गाइस। एंड क्योंकि यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड विमेन होल्डिंग अ हार्ट आया है विक्ट्री के साथ, मैं डेफिनेटली ये देख रही हूँ कि अगर आप किसी पर्सन को रियलाइजेशन करवाना चाहते थे, या आप ईश्वर से प्रे कर रहे थे कि हे ईश्वर, मेरे जो ट्विन है या मेरे जो सोलमेट है, उन्हें ये रियलाइज़ हो जाए कि मैं ही उनकी ट्रू पार्टनर हूँ, तो इस हफ्ते वो पॉसिबल होगा गाइस। क्योंकि हर कार्ड इस ओर इशारा करता है कि ईश्वर आपका एक जो टफ साइकिल था उसको एंड करके एक विक्ट्री के तरफ, जीत के तरफ आपके जीवन को लेकर जाना चाहते हैं। 2+8 नंबर 10 यानी एक पुराना चैप्टर खत्म होकर यहाँ पर देखिए नंबर 1 मैजिशियन यानी एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है आपके लाइफ में, जो आपको बहुत खुशियाँ देने वाली है, ये मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, सो मेष राशि वाले, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अगर इस रीडिंग में से कुछ भी आपसे मैच हो जाता हो तो मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिए, ताकि मुझे ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिले। अगर आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होता है, दूसरों को भी उससे खुशी मिलेगी गाइस, क्योंकि उन्हें भी एक उम्मीद की रोशनी दिखाई देगी कि पॉजिटिव चीज़ें हो रही है यूनिवर्स में। ठीक है, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं गाइस, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड हाँ, मेरी फेसबुक लाइव में पार्टिसिपेट करना ना भूलें। मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। मैं अगले हफ्ते ऐसी ही और एक वीडियो लेकर आपसे मिलूंगी गाइस। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय बाय। हे गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सिंह राशि वाले, चलिए देख लेते हैं आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा होने वाला है।
आपके हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, मनी, कैरियर, लव, इमोशन, लाइफ को लेकर जो भी मुझे दिखेगा गाइस, उस चीज़ पे मैं आज रीडिंग करूँगी। आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे वहाँ से लेकर एक हफ्ते के लिए यानी 7 डेज़ के लिए ये वीडियो रेजोनेट होगी। एंड ऑल्सो ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, यानी मेल, फीमेल, सिंगल, कमिटेड, मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके गाइस, पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँगी, फिर मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। तो सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह, उनके हेल्थ को लेकर 7 ऑफ वैंड्स, फाइनेंसेस को लेकर 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड लव लाइफ को लेकर 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक निकल के आया है 8 ऑफ कप्स। ऑल राइट गाइज, मैं कुछ और कार्ड्स भी निकाल लूँगी ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊँ। तो सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला सप्ताह, इस पे हम ये रीडिंग कर रहे हैं। तो एनर्जी ओरेकल कार्ड्स देखेंगे सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला सप्ताह। एंजल ऑफ लव, ऑल टाइड अप, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, पेशेंस। बॉटम ऑफ द डेक आया है हॉस्टिलिटीज। ओके, तो चलिए गाइस, स्टे पॉजिटिव, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। तो गाइस अब पहले पास्ट की रीडिंग बताऊंगी आपको, क्योंकि पास्ट अगर मैच हो जाती है यानी फ्यूचर की भी रीडिंग आपसे मैच होगी, राइट। तो क्या देख पा रही हूँ मैं गाइस, थोड़ा सा कैमरा को ठीक कर लेती हूँ। ओके, तो क्या देख पा रही हूँ मैं यहाँ पर गाइस, तो देखिए पास्ट को लेकर मैं ये देख पा रही हूँ गाइस कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में विथ 7 ऑफ वैंड्स। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल चल रही है अपने पर्सनल लाइफ को लेकर भी एंड अपने फाइनेंशियल लाइफ को लेकर भी, दोनों तरफ आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आप किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, या तो आप ऑलरेडी मैरिड है एंड आपको अटेंशन नहीं मिल रहा है अपने मैरिज में, मैरिड लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि मे बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है घर में, ऊपर से आपके पर्सन आपको टाइम ही नहीं देते, जिस वजह से आप दोनों की दूरी काफ़ी बढ़ते जा रही है। तो ओवरऑल आपको ऐसे लगता है आपकी जो लाइफ है वो रुक सी गई है। अगर आप मैरिड नहीं है, सिंगल है, तो आपको ऐसा लगता है कि क्या सच में आपकी लाइफ में ट्रू लव डेस्टाइन्ड है, क्योंकि आप हमेशा कनेक्शंस में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट देते हैं। कुछ लोग आप तो गाइस पैसे देकर भी अपने पार्टनर का हेल्प करते हैं, एकदम उनके रिसोर्सेज में, उनके फाइनेंशियल लाइफ में भी आप मदद करते हैं, इमोशनली उनको सपोर्ट करते हैं, फिज़िकली आप में भी उनकी फैमिली का भी ख्याल रखते हैं, उनके दुख दिनों में उनका साथ देते हैं, यानी हर वो एफ़र्ट करते हैं। यानी इतना ज़्यादा प्यार होने के बावजूद भी फिर भी कुछ ऐसे सिचुएशन आपकी लाइफ में हुआ है जहाँ पे आपके जो पर्सन है वो अभी भी आपके प्यार के फीलिंग्स को ना समझकर एक बधा हुआ एनर्जी में है, कंफ्यूज्ड एनर्जी में है कि आगे कैसे काम करे, आगे कैसे इसको अच्छा बनाए। एंड इसी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट फील हो रहा है गाइस। जहाँ तक बात अगर शादीशुदा नहीं है तो शादी तक पहुँच जानी चाहिए थी, वहाँ पर ही ये रिलेशनशिप रुक सा गया है। एंड आपको ऐसे कभी कभी लगता है कि इस कनेक्शन से बस निकल लिया जाए। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे लगता है आपके साथ गलत हो रहा है, भले ही आप मैरिड है या अनमैरिड, ये दोनों लोगों के लिए एप्लीकेबल है। आपको ऐसा लगता है गाइस कि अगर आप इतना एफर्ट, जितना एफर्ट अपने पर्सन को दिया है, उतना अगर आप खुद के लिए देते तो आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए होते, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा टाइम एंड रिसोर्स इन्हें दिया है। अब आपको खुद पे ही गुस्सा आता है, आप खुद ही हर दिन जंग के जैसा लेते हैं, हर चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप से, लेकिन आप थक गए हैं, परेशान से हो गए हैं। अब आपको सुकून चाहिए, पीस चाहिए, ऐसा मुझे नज़र आता है। तो गाइज़, अगर ये सारी बातें जो मैंने बताई है ये अगर मैच होती है, मतलब ये रीडिंग आपकी है सिंह राशि वाले, तो अब आगे सुनिए। तो क्या होने वाला है आने वाले इस सप्ताह में
तो गाइस मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर से वॉक अवे करने वाले हैं, या उनके पार्टनर जो है अगर वो इन एंड आउट सिचुएशन होते रहते थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, जो भी आपके लिए सिचुएशन थी जहाँ पर खास करके आपके पर्सन आपको कम ध्यान देते थे, यानी आपको नज़रअंदाज कर देते थे, आपको वेट करवाते थे, है ना। फिर 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, हमेशा उनका जो ध्यान है वो किसी और के तरफ रहता था, आपसे रिसोर्सेस लेकर किसी और को हेल्प कर देना, किसी और की तारीफ़ करना, आपको छोटा फील करवाना, जितना आप देते थे उतना आपको कभी नहीं मिला, यानी इक्वल गिव एंड टेक ना होना। अगर ऐसी परिस्थिति आप में हुई है ना गाइज आपके रिलेशनशिप में, तो मुझे आपके पर्सन यहाँ फाइनली वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों वॉक अवे कर रहे हैं? क्योंकि इस हफ्ते उन्हें ये समझ आएगा गाइस कि आप अभी उनसे एक ही चीज़ चाहते हैं, जो है क्लैरिटी, एंड वो क्लैरिटी शायद आपके पर्सन आपको दे नहीं पाएंगे। तो आप उनसे ये क्लियरली कहेंगे गाइस विथ 7 ऑफ बैंड्स, यानी एक लड़ाई झगड़े की ओर इशारा करता है ये। आप उनसे क्लियरली ये पूछेंगे कि या तो आप मुझे क्लैरिटी दो, नहीं तो आप इस रिलेशनशिप से प्लीज़ दूर चले जाओ, क्योंकि मैंने बहुत एफ़र्ट दिया है, तो आप फाइनली मुझे ये बता दो, मुझे और इंतज़ार नहीं करना है। तो आपकी इस क्लैरिटी के वजह से, क्लैरिटी मांगने के वजह से, मुझे ऐसा लगता है आपके जो पर्सन हैं वो इस सिचुएशन से इंटिमिडेट हो जाएंगे, एंड वो इस सिचुएशन से या इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर जाएंगे, या फिर ये हो चुका है, वो ऑलरेडी वॉक अवे कर चुके हैं। एंड जब वो वॉक अवे कर जाएंगे ना गाइस, 8 ऑफ कप्स ब्रेकअप को दिखाता है, सेपरेशन को दिखाता है। तो ये जो भी मैंने बातें बताई है, ये अगर हो रहा है, हो गया है, या होने ही वाला है, अगर आपको ऐसे लगता है, तो गाइस मैं बता दूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप परेशान हो जाओगे कि दीप ने नेगेटिव बात पे ऐसा क्यों कह रही है। तो अब मैं आपको बताती हूँ गाइस, अगर आपने मेरा रिकन्सिलिएशन का वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार जाके ज़रूर देखें, क्योंकि अब आपको समझ आएगा कि रिकन्सिलिएशन के आखिर स्टेजेस क्या होते हैं। तो गाइस देखिए, किसी पर्सन को रियलाइजेशन होना, पछतावा होना, एक्सेप्टेंस होना, यानी ये रिलेशनशिप आखिर है क्या, ये समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं ये देख पा रही हूँ, जहाँ पर आप अपने पर्सन को चेस कर रहे थे, आप चेस करना बंद करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन को अपनी वैल्यू, अपनी कमी काफ़ी उन्हें फील होगी, एंड इसीलिए वो आपसे दूर चले जाएंगे। एंड मैं आपको बता दूँ, आपसे दूर जाकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड में देखिए ये मून कैसा दुखी सा नज़र आता है, यानी आपसे दूर जाकर भी गाइस इन्हें आप ही की याद आने वाली है, क्योंकि आप जितना इनको इम्पोर्टेंस देते थे, वैल्यू देते थे, उतना शायद ही इन्हें कोई देता हो। एंड इस बात का एहसास इन्हें कब पता चलेगा पता है गाइस, जब आप इन्हें वैल्यू देना बंद कर देंगे, एंड ये खुद ही ये रास्ता अपना रहे हैं। तो गाइस विथ नंबर 8, डिवाइन टाइमिंग अब आ चुकी है, जब आप दोनों सेपरेट हो जाए, या फिर अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो एक ईश्वर यानी दैविक शक्ति काम करेगी इनके लाइफ में, क्योंकि मैं ये डेफिनेटली देख पा रही हूँ अन्याय तो यहाँ पर आपके साथ हुआ है। विथ 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, हेल्दी रिलेशनशिप ये नहीं था, ठीक है। तो इसी वजह से ये ब्रेकअप डेस्टाइन था, सेपरेशन डेस्टाइन था, क्योंकि ईश्वर को कभी भी कुछ गलत हो ये मंजूर नहीं होता है गाइस। तो आपको इस वक्त थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ सकता है इस आने वाले हफ्ते में रिलेशनशिप के लिए, एंड आपको शायद बहुत गुस्सा भी आएगा विथ 7 ऑफ बैंड्स कि आखिर मैंने इतना एफर्ट दिया और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है गाइस कि ईश्वर पे से भरोसा नहीं तोड़ने देना है, क्योंकि ईश्वर आप दोनों का टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है ना। आप तो अवेकन सोल है ना गाइस, इसलिए आप टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं। तो देखिए इसी वजह से आपको बताया जा रहा है विथ ऑल टाइड अप, यानी हफ्ते के शुरुआत में या पास्ट सिचुएशन में शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि पूरी सिचुएशन ख़राब हो चुकी है, आप बहुत बंधा हुआ सा महसूस करोगे, क्योंकि आप ही ने कहा
पर्सन को चले जाने के लिए एंड वो सच में चले गए, तो आप काफ़ी हेल्पलेस सा फील करोगे। आप चाहोगे कि ये हेल्पलेस सिचुएशन से आप बाहर आओ, आप बदलाव चाहते हो कि सिचुएशन में चेंजेस आए, सिचुएशन में जहाँ से प्यार चली गई है वहाँ पे प्यार आ जाए। तो देखिए गाइस, आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, क्योंकि समय का पहिया डेफिनेटली घूमेगा। एंड 1+6 नंबर 7 पेशेंस यानी वेटिंग टाइम को दिखाता है। तो ये आपका टाइम है जहाँ पे आप वेट करें एंड सिर्फ इनका इंतज़ार ना करें गाइस, क्योंकि अगर आप वो करते हैं तो गलत कर देंगे। आपको 2 मैसेज दिया जा रहा है। सबसे पहले, क्योंकि आपने इस पर्सन पे इतना एफर्ट दिया है, आप अपने कैरियर पे फोकस नहीं कर पाए एंड इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ चुकी है आपके लाइफ में। या तो अगर आप मैरिड है, सेपरेशन के वजह से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग तो मुझे यहाँ पर सिंगल मदर भी दिखाई देती है। तो अगर ऐसा है ना गाइस, तो आपको फोकस की कमी के वजह से, जॉब पे फोकस नहीं करने के वजह से जॉब लॉस या फिर ऐसी सिचुएशन अगर हुई है, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं इस हफ्ते आपको अपने जॉब, फाइनेंसेस, जितना एफर्ट आपने कनेक्शन में दिया था ना गाइस, उतना ही एफर्ट आपको रिलेशनशिप में ना देकर इस जॉब सिचुएशन में, फाइनेंशियल सिचुएशन में देना है। एंड काम करके, हार्ड वर्क करके, पेशेंटली वेट करना है। देखिए गाइस, जब आपके पर्सन विथ हॉस्टिलिटीज़ कार्ड यानी बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे, तो आप कितने शांति से, कितने मैच्योरिटी से अपने पर्सन को समझाते थे ना, उसी तरीके से इस फाइनेंशियल सिचुएशन से भी आपको सामना करना है खुद ही। एंड आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपने लाइफ में फाइनेंसेस में मेहनत करेंगे तो बहुत ही जल्द कोई, अगर ऑलरेडी जॉब पर है तो प्रमोशन मिल सकता है, या फिर अगर 2 कैरियर के बीच कंफ्यूज्ड है तो क्लैरिटी मिल सकती है। कोई नया कैरियर, नया जॉब, प्रमोशन, कोई नई जगह जाकर जॉब कर सकते हैं। यानी एक जो जॉब एंड फाइनेंसेस को लेकर डिफ़िकल्टी चल रही थी, वो आने वाले मैं 4 मंथ्स के अंदर ही ये सिचुएशन सॉल्व होता हुआ देख पा रही हूँ, 4 to 6 मंथ्स के अंदर। ठीक है, ये तो थी पहली गुड न्यूज़। सेकंड गुड न्यूज़ क्या है गाइस? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, विद 8 ऑफ कप्स आपके पर्सन को ये एहसास होगा आपसे दूर जाकर कि उन्होंने क्या खोया है। एंड उसी के बाद गाइस, अगर कोई थर्ड पार्टी है या फिर अगर उनको कोई क्लैरिटी चाहिए थी 2 लोगों के बीच में, तो विद हॉस्टिलिटीज़ कार्ड मैं ये देख पा रही हूँ कि वो थर्ड पार्टी को ख़त्म करेंगे। उनका खुद से ही लड़ाई शुरू हो जाएगा, खुद के ही ईगो से वो लड़ जाएंगे गाइस। देखिए, यहाँ पर इन्होंने अपना जो सर का प्रोटेक्शन है वो निकाल दिया है। इसका क्या मतलब है? अगर वो काफ़ी ज़्यादा दिमाग से सोच रहे थे ना, तो अपना धैर्य खो देंगे, क्योंकि उन्हें आपका प्यार जो नहीं मिल रहा है, सपोर्ट जो नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं आप ही ने इनके ईगो को बढ़ावा दिया है गाइस। तो विथ नंबर 8 इनकी डिवाइन टाइमिंग आई है कि इनकी अवेकनिंग हो। एंड इसी वजह से मैं ये देख पा रही हूँ विथ एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली इनकी अवेकनिंग होने जा रही है गाइस, जिसके वजह से हाई चांसेस है, 90% चांसेस है कि ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आए। लेकिन अगर ये वापस आते हैं गाइस, क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे? क्योंकि ये जैसे गए हैं आपके लाइफ से, मुझे तो नहीं लगता आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे। बहुत ज़्यादा दुख दर्द आपको देकर गए हैं, तो ये तो आपके हाथ में होगा गाइस कि इन्हें एक्सेप्ट करना है या नहीं। वैसे तो देखिए, जैसे ये डव है, ये कप के तरफ वापस आ रहा है, तो ये कप आपका प्यार है गाइस एंड ये आपके पर्सन है, क्योंकि उन्हें प्यार की कमी महसूस होगी हर उस जगह जाकर जहां उन्होंने गलती की थी, तो वो आप ही के पास वापस आने का सोचेंगे। एंड देखिए गाइस, मुझे ऐसे लगता है तब तक आप ही मूव ऑन कर चुके होंगे आने वाले महीनों में, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया था। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि एंजल ऑफ लव खुद आपके साथ है। एंजल ऑफ लव 4+9 नंबर 13 यानी 1+3 नंबर 4 फैमिली का कार्ड होता है, ट्विन फ्लेम नंबर होता है 1111। तो एंजल ऑफ लव आपको कह रहे हैं, जो भी सिचुएशन हो, भले ही आप इस पर्सन को ना कहे, हाँ कहे, आप बहुत ही प्यार से इनको बातचीत करके समझाएंगे। एंड अगर इन्हें सच में
गलतियों का एहसास होता है तो शायद आप इन्हें प्यार से एक्सेप्ट भी करेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए विद एंजल ऑफ लव मुझे ये भी लगता है कि एंजल ऑफ लव आपके लिए एक नया ऑफ़र, लव ऑफ़र लाकर देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर दो एस का कार्ड आया है जो एक न्यू बिगिनिंग की ओर इशारा करता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के चले जाने के बाद आप कुछ दिन तक सिंगल रहेंगे। विद 9 ऑफ पेंटिकल सिंगल एनर्जी को बताता है। एंड आप डेफिनेटली एंजल ऑफ लव यानी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपके जो ट्रू लव है, ट्रू सोल है, जिसके साथ आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में रहना है, वो आपके लाइफ में चले आए। एंड क्योंकि आप अच्छे से मैनिफेस्ट करेंगे, अपने फाइनेंसेस पे खुद पे काम करेंगे, अपने कमियों पे काम करेंगे, है ना, हेल्दी बाउंड्री सेट करेंगे, तब जाकर मैं ये देख पा रही हूँ आप जो इतना बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं ना गाइज, वहाँ से निकल के आप डेफिनेटली एक बैलेंस की ओर आ जाएंगे। पेशेंटली वेट करेंगे एक ऐसे रिलेशनशिप का जो आपको सर्व करे, जो आपके लिए सही हो, जो आपको न्याय दे, जो आपको हमेशा स्ट्रगल में ना डाले, लॉस्ट सिचुएशन में छोड़ के ना चले जाए। तो बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एक न्यू कनेक्शन आता हुआ भी दिखाई दे रहा है इन द नेक्स्ट 4 to 6 months। ठीक है गाइस, तो ये चॉइस टोटली आपका होगा कि आपको न्यू कनेक्शन ये करना है या जो एग्जिस्टिंग कनेक्शन, जो आपके पर्सन वापस आएंगे कुछ महीनों के बाद, उन्हें एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो ये तो थी ओवरऑल लव एंड इमोशनल रीडिंग। फाइनेंसेस को लेकर जैसे मैंने बताया इस हफ्ते क्या होने वाला है, तो देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आ गया है फाइनेंसेस को लेकर। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप डेफिनेटली एक अच्छा जॉब आपको मिल सकता है जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी पीस, यानी आप बिजी रहोगे, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे जॉब पे विद 7 ऑफ वैंड्स, एंड आपको पीस मिलेगी, शांति सुकून आपको मिलेगी। एंड ऑल्सो आप अपने मेहनत के फल का वेट करोगे। थोड़ा सा रिलेशनशिप में तो आप डेफिनेटली वेट करोगे, तुरंत किसी को एक्सेप्ट नहीं कर लोगे, है ना। जो भी आए, न्यू पर्सन हो या ओल्ड पर्सन, आप वेट करवाओगे उन्हें जैसे उन्होंने आपको वेट करवाया। फाइनेंसेस के लिए अच्छा हफ्ता है। हेल्थ का आपको ख्याल रखना है गाइस, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स है, यहाँ पे ऑल टाइड अप है, एंड यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ का भी कार्ड है जो ये बताता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एंड अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो वहाँ पे भी जॉब ढूंढने को लेकर, जॉब सर्च, जॉब इंटरव्यू या जॉब देने, जॉब में पैसे कमाने को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो थोड़ा सा आपको बैलेंस बनाना है, ब्रीथ आउट करें, थोड़ा सा पीस आपको मिलना चाहिए, नहीं तो आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो गाइस, यही थी आपकी ओवरऑल रीडिंग। अगर ये रीडिंग में से कुछ भी मैच करता हो तो मुझे डेफिनेटली यहाँ कमेंट करके बताना ना भूलें, ताकि मुझे ही खुशी ना हो बल्कि उन सारे लोगों को कमेंट पढ़ के खुशी हो जो अपने लाइफ में एक उम्मीद ढूंढ रहे हैं। तो आप मुझे भी हेल्प करें एंड दूसरे लोगों को भी कमेंट करके हेल्प करें, क्योंकि उन्हें भी एक उम्मीद, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके कमेंट से मिलेगी। तो गाइस, मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे फेसबुक लाइव पे पार्टिसिपेट करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूँगी ऐसे ही और एक वीडियो लेकर अगले हफ्ते। टिल देन, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय। हे गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो धनु राशि वाले, चलिए मैं शुरू कर रही हूँ आपकी रीडिंग। तो थंबनेल से तो आपने टॉपिक देख ही लिया होगा। धनु राशि वालों के लिए आने वाला एक सप्ताह कैसे होने वाला है, उनका हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, इमोशनल वेलबींग, लव, रिलेशनशिप्स को लेकर। तो मैं एक डिटेल रीडिंग करने वाली हूँ जो जेंडरलेस है, यानी मेल फीमेल सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड ये सिंगल, मैरिड, अनकमिटेड, कमिटेड, सेपरेटेड सभी लोगों के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है। तो धनु राशि वाले, चलिए लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँगी, फिर उसे अच्छे से समझाऊंगी। तो धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला एक सप्ताह, क्या गाइडेंस है उनके लिए। टैरो कार्ड्स हमें गाइड करे कि उनकी हेल्थ कैसे होने वाली है। द हर्मिट, उनके फाइनेंसेस कैसे होने वाले हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड उनका लव लाइफ कैसे होने वाला है। जस्टिस,
एंड बॉटम ऑफ द डेक निकल के आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मैं कार्ड्स यहाँ ले लेती हूँ। तो धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला एक सप्ताह। मैं यहाँ पर कुछ एनर्जी ओरेकल कार्ड्स भी लूँगी। तो धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला एक सप्ताह। फिफ्थ चक्रा, एनवी। धनु राशि वालों के लिए आने वाला एक सप्ताह, विक्ट्री, इंडिसिशन। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। वेरी नाइस। ओके, तो धनु राशि वाले, चलिए लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। तो उम्मीद करती हूँ आप कार्ड्स देख पा रहे हैं। तो धनु राशि वाले, पहले मैं पास्ट की बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि अगर पास्ट मैच हो जाता है यानी प्रेजेंट एंड फ्यूचर भी मैच होगा, राइट। तो ये किन लोगों के लिए रीडिंग है। तो देखिए, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको डेफिनेटली एक रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया गया है। डेफिनेटली यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है विद 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वैंड्स। या तो ऐसे हो सकता है कि आप ऑलरेडी अपने पार्टनर से दूर है, ना आपके पर्सन आपको डिवोर्स दे रहे हैं, ना लीगली सेपरेट हो रहे हैं, ना आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, बस आपको अटका कर रखा हुआ है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है मैरिड वालों के लिए। जो अनमैरिड है, सिंगल है एंड जिनका ब्रेकअप हो गया है, मैं उनके लिए ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने आपका बहुत ही ज़्यादा दिल दुखाया है, हमेशा आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया है, हमेशा अपने कैरियर को, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है आपसे। शुरुआत में आप दोनों के बीच बातें तो बहुत अच्छे से होती थी, क्योंकि ये जो भी पर्सन है बात करने में एकदम एक्सपर्ट है, काफ़ी अच्छी स्माइल है, इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन ये बातों को छुपाते बहुत ज़्यादा थे। मे बी कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो इन्होंने आपको शुरुआत में नहीं बताया, एंड जब आपने इनसे कमिटमेंट मांगा तब इन्होंने आपको ये चीज़ें बताई। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं विद किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड लिव इन में रहने के बाद में भी पैसों को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर शायद कुछ बातें, तर्क, एक्सेप्टेंस नहीं हो पाई आप दोनों के बीच, एंड फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा, इमोशनली बहुत ही ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, है ना। जो रिश्ता, शादी, प्यार इस पे बेस था, वो आज तकरार, दूरी एंड हेट्रेड की वजह बन गई है। जो चीज़ आपको बहुत खुशियाँ देती थी वही आज आपके दुख का कारण बन चुका है। तो गाइज़, अब मैरिड है या अनमैरिड, ओवरऑल मुझे आपकी एनर्जी यही दिखाई देती है कि इस वक्त आप सभी लोगों से दूर, सभी लोगों से परे, सिर्फ एंड सिर्फ एक उम्मीद में जीकर सिर्फ एक उम्मीद में जी रहे हैं कि आपको एक रास्ता दिख जाए, एक उम्मीद की किरण दिख जाए कि कैसे आपके पर्सन मान जाए, कैसे आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट कर ले, एंड सारे गिले शिकवे भूलकर उनको अपनी गलतियों का एहसास हो जाए एंड वो आपसे आकर माफ़ी मांगे। आपको ऐसे लगता है आपके साथ अन्याय हुआ है एंड इसीलिए आप अपने रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का हेल्थ भी यहाँ पर ख़राब चल रहा है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा जेलस भी फील करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो पर्सन हैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते थे, दूसरों को प्रायोरिटी देना, दूसरों की तारीफ़ करना, कि आपको थोड़ा सा छोटा झुकना पड़ता था, थोड़ा आपको फील करवाया जाता था कि आप उतने अच्छे नहीं हैं। तो सेल्फ डाउट में आपको डाल देना विद 6 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे देखिए, ये आपके पर्सन है किसी और को अपना अटेंशन, रिसोर्स यानी पैसा, अपना ध्यान, अपना प्यार दे रहे हैं, लेकिन जो आपने अपने पर्सन को इतना सारा रिसोर्स दिया है, प्यार दिया है, उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा है।
यानी बैलेंस नहीं था इस रिश्ते में, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था इस रिश्ते में, जिस वजह से आप दोनों की इमोशनल डिस्टेंस यानी दूरी काफ़ी ज़्यादा बन गई है। एंड हो सकता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या फिर इमोशनली ही लॉन्ग डिस्टेंस हो चुका है अब आपका, ऐसा भी हो सकता है। ये वक्त है जहाँ पे आपके जो पर्सन है ना बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किए जा रहे हैं आपको, ऐसा दिखाते हैं सोशल मीडिया पे कि उन्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपसे दूर जाकर भी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपने कैरियर में भी मस्त है, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन आप अभी भी उनके कमिटमेंट का, उनके संयम का, उनके आने का इंतज़ार कर रहे हैं, एक स्टेबिलिटी का इंतज़ार कर रहे हैं विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यानी आप अभी भी देख रहे हैं इसी पेंटिकल को कि आपके पर्सन आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे एंड अपना वादा पूरा करेंगे। एंड आपको लगता है कि उम्मीद ख़त्म हो रही है क्योंकि शायद बहुत दिन से आपने इंतज़ार किया है लेकिन आपके पर्सन नहीं आए। एंड कुछ लोगों के लिए बात तो यहाँ पे कोर्ट तक भी पहुँच चुकी है, यानी मामला लीगल हो चुका है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने तो शायद किसी और से ही लीगली मैरिज कर ली है एंड इसी वजह से आपको लाइफ में एकदम हारा हुआ सा महसूस हो रहा है। विथ हर्मिट कार्ड आपको ऐसा लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, आप बहुत ही सैड है, उदास है एंड स्पिरिचुअली आप ईश्वर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही बेबी स्टेप्स ले रहे हैं कि आप इस सिचुएशन से मूव ऑन हो जाए। आपको ऐसे लगता है कि बस अब कोई रोशनी, कोई उम्मीद है ही नहीं ज़िंदगी को जीने के लिए एंड बहुत ही डिफ़िकल्टी से आप हर उस दुख से निकलने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके पर्सन ने आपको दिया है। देखिए यहाँ पर जोड़ा ही निकल के आ गया है, यानी किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन ये जो दो लोग एक दूसरे के साथ जीने मरने के लिए बने हुए हैं वो दोनों ही एक दूसरे से इस वक्त दूर हो चुके हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं दोनों। आप अपने लाइफ में इनके कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये अपने लाइफ में किसी और को अपना कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी अपने फैमिली को में भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं, अपने कैरियर में मटेरियल चीज़ों को गेन करने में लगे हुए हैं। लेकिन इन्हें आपकी परवाह नहीं है एंड आप सिर्फ एंड सिर्फ इन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। तो गाइज़ अगर ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है इसमें से चीज़ें मैच होती हो तो ये रीडिंग आपकी है। तो आगे सुनिए गाइज़। तो धनु राशि वाले, क्या होने वाला है आने वाला सप्ताह में आपके लिए। तो देखिए गाइस, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि विथ 3 ऑफ वैंड्स आपके जो पर्सन है ना, कुछ लोगों के लिए दूर जाकर भी ये आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं गाइस। एंड क्यों कर रहे हैं इंतज़ार तो मैं आपको बता दूँ, ये जो बताते हैं ना आपको विथ किंग ऑफ वैंड्स की बहुत खुश है, ये सिर्फ एक दिखावा है गाइस। क्योंकि असल में ये देखिए इनकी हाथ देखिए कितनी बेचैन है गाइस कि ये कॉल करे आपको आकर मिले, लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं गाइस। किसी सिचुएशन में फंसा हुआ नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। मे बी आप तक आने के लिए इनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जो इन्होंने आपको बताया ना हो। किसी दो ऑप्शंस में ये बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं गाइस विथ इनडिसिशन कार्ड। आपके जो पर्सन हैं किसी दो रास्ते, दो ऑप्शंस, दो पर्सन के बीच बहुत ही बुरे तरीके से फंस चुके हैं एंड वो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आखिर करे क्या। एंड यहाँ पर भी 5th चक्रा का कार्ड आया है जो ये बताता है कि आपके पर्सन 5th चक्रा कम्युनिकेशन को दिखाता है, यानी थ्रोट चक्रा। तो आपके पर्सन ने आपसे बहुत ही ज़्यादा झूठ बोला है गाइस, ये मैं देख रही हूँ। वादा करके भी वादा ना निभाना, कमिटमेंट दे के भी कमिटमेंट को ना निभाना, कहना कि आप इंतज़ार करें फिर भी ना आना एंड आप उनका इंतज़ार करते रह गए। तो गाइस आपके साथ डेफिनेटली अन्याय हुआ है, विश्वासघात हुआ है, ऐसा मैं इस रीडिंग में देख पा रही हूँ। तो अगर ये चीज़ें हुई है तो विथ 5th चक्रा गाइस अभी आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि मैं आखिर उससे कम्युनिकेट करूँ तो जाके कहूँ क्या। मैंने चीज़ें ही कुछ ऐसी की है कि मैं अगर उसे कुछ कहूँगा भी तो वो मेरे बातों का यकीन नहीं करेगी, ऐसे आपके पर्सन को लगता है आपको लेकर। एंड ऑल्सो विथ 5th चक्रा गाइस मैं आपको बता दूँ, आपके जो पर्सन है ना उनको आपसे बातचीत करना एंड आपकी बातचीत सुनना बहुत पसंद थी। तो
आपके जो बातचीत है उस चीज़ को वो बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। शायद आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है विथ 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एनवी कार्ड कि आपके ही लाइफ में कोई और आ गया है इनके जाने के बाद। इनको ऐसा लगता है कि आपने फाइनली इनसे मूव ऑन करने का डिसीजन ले लिया है, क्योंकि इन्होंने तो पहले ही ये आपके लाइफ से चले गए थे, लेकिन ये फिर भी आपका इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन शायद आपने इतना ज़्यादा इनका इंतज़ार किया एंड आपने फाइनली हार के सोचा कि अपने दिल को बचाने के लिए मूव ऑन करें। एंड उसके बाद जब आपके पर्सन आना चाहे तो इन्होंने आपके बारे में पता लगाना शुरू किया। तो इनको ये पता चला कि आप अपने लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं। विद द हर्मिट कार्ड धीरे धीरे आप मूव ऑन हो चुके हैं। तो आपके पर्सन इस बात से बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है कैसे आप उन्हें बिना कहे उनसे मूव ऑन कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा जेलस, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा उनको आ रहा है अपने ऊपर भी एंड आपके ऊपर भी, कि आखिर आपने इतना बड़ा डिसीजन अकेले कैसे ले लिया। तो वो भी आपसे जस्टिस की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। यानी वो भी चाहते हैं कि पहले देखिए यहाँ पर 2-2 बैलेंस का कार्ड आया है। तो आपके पर्सन भी चाहते हैं कि आपके लाइफ में आए एंड आपको डेफिनेटली हर किसी से चुरा कर ले जाए, एक जस्टिस दे इस रिश्ते में एंड बस आपको पूरी तरीके से पाले, एकदम से पाले। यानी इस पेंटिकल को देखिए कैसा पकड़ के रखा हुआ है इस किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ने, एंड यहाँ पे एक घर भी है। तो इस पर्सन की माने ना गाइस, तो ये सारा इनडिसीशन, सारा थर्ड पार्टी या फिर जो भी समस्या है सब कुछ छोड़कर ना गाइस, ये बस प्लान कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं एंड धीरे धीरे देखिए बहुत फास्ट एक्शन तो नहीं ले रहे। हर्मिट का कार्ड यानी सैडनेस है, क्योंकि आपने इनको इग्नोर किया, आपने इनको जाने दिया, आपने इनको उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जितनी आपने पहले दी थी। तो सैडनेस में ये धीरे धीरे करके एक एक स्टेप आपकी तरफ बढ़ा रहे हैं एंड इनका बस चले तो गाइज ये दुनिया से आपको चुरा कर, देखिए ये कॉइन कैसे इन्होंने अपने गोद में रखा हुआ है अपने घर के पास। तो ये आपको अपने घर में रखना चाहते हैं एंड आपको जस्टिस देना चाहते हैं। अगर आप अपने इन लॉज के घर को छोड़कर मैरिड हैं, अपने माता पिता के घर में आ चुके हैं, यानी शादीशुदा है, फिर भी आप सेपरेशन में हैं अपने पर्सन से एंड आपका डिवोर्स केस नहीं चल रहा है, तो मैं ये देख पा रही हूँ आपके पर्सन डेफिनेटली ये डिवोर्स केस नहीं चाहते हैं। ठीक है। एंड ऑल्सो एक बात गाइस, आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि आखिर आपने कैसा एक्सेप्ट कर लिया कि ये आपको डिवोर्स दे देंगे। तो कुछ कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है जो ये भी बताता है कि आपके जो पर्सन है ना, वो एक साइकिल में फंसे हुए थे गाइस एंड वो उस साइकिल को ख़त्म करके आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है। 9+2 नंबर 11 बैलेंस का कार्ड होता है एंड 11 एक ट्रांजिशन का भी कार्ड होता है। तो आपके जो पर्सन है ना गाइस, इस वक्त एक ही चीज़ चाहते हैं, आपको दुनिया से चुरा लेना। क्यों गाइस? बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं जब से आपने उनसे मूव ऑन किया है एंड आपने उनसे ये बातें आपकी बहुत मिस करते हैं। एक ही चीज़ चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं। इसी वजह से यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड भी आया है। इस सिचुएशन को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं एंड बातचीत करके इन चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन उन्हें पता नहीं ये चीज़ें होंगी कैसे। इसलिए बहुत ही ज़्यादा मे बी बहुत ही डार्क एनर्जीज़, अपनी शैडो एनर्जीज़ पे काम कर रहे हैं। यानी उनके ही दिल में काफ़ी गुस्सा आता है, काफ़ी भड़क जाते हैं ये कि आपको आकर काफ़ी बातें सुनाएं, फिर वो शांत हो जाते हैं। तो इससे तो कुछ होगा नहीं, आप ही और दूर चले जाओगे, ऐसी ऐसी बातें इन्हें लगती है। तो गाइस आगे क्या होगा? तो मुझे ऐसा दिखाई देता है आने वाले हफ्तों में आपके पर्सन दूर जाकर भी आप ही का इंतज़ार करते हुए नज़र आते हैं। एंड अगर उन्हें कोई डिसीजन लेना था, क्योंकि यहाँ पर इनडिसिशन का कार्ड है एंड 3 ऑफ वैंड्स भी बताता है एक से अधिक ऑप्शन का होना एंड उसमें स्ट्रेटजी करना, डिसाइड करना कि किस ऑप्शन को चूज़ करना है, किस रास्ते पे चलना है। तो आपके पर्सन अब लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, इसलिए कोई भी स्टेप जल्दी नहीं लेना चाहते हैं। स्ट्रेटजी कर रहे हैं कि ऐसा क्या करे आखिर वो, ऐसा क्या कहे वो आपसे आकर। 5th चक्र कम्युनिकेशन को बताता है
कि ऐसा क्या कहे वो आपसे आकर कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। सबसे पहले तो वो आपको ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या आपके लाइफ में कोई है या नहीं। अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली धीरे धीरे करके आएंगे एंड आपको आकर आपकी फीलिंग्स जानकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। ऐसा मुझे दिखाई देता है। आपका आने वाला हफ्ता हेल्थ के लिए कैसा होने वाला है, तो देखिए हेल्थ के लिए मुझे कार्ड मिला है 6 ऑफ पेंटिकल्स का, जो ये बताता है कि आपको थोड़ा सा अपने इमोशनल बैलेंस पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, यानी मानकर चलिए अगर आप बहुत ही ज़्यादा दूसरों को अच्छा खुश देखने के लिए सैक्रिफाइस अगर करते हो, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं अब खुद पे भी ध्यान देना सीखो, खुद के इमोशंस को वैल्यू करना सीखो। एंड आपके फाइनेंशियल लाइफ के लिए मैं ये देख पा रही हूँ हर्मिट का कार्ड आया है, यानी ये सारे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की वजह से मैं ये देख पा रही हूँ फाइनेंशियल लाइफ में चीज़ें काफ़ी धीरे धीरे चल रही थी। मे बी जॉब लॉस हुआ है या फिर आप काम ही नहीं कर पा रहे थे, काम में आपका मन ही नहीं लग रहा था, लोगों से आपको बात करने में तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि आपका कहीं मन नहीं लगता था। तो आपको कहा जा रहा है गाइस अभी भी मौका है आपके पास, एक उम्मीद की रोशनी है कि आप सिचुएशन को ठीक करो। आपके वर्क प्लेस में भी स्लोली बट स्टेडीली चीज़ें ठीक होंगी। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है आपके रिलेशनशिप में, तो या तो आप अपने पर्सन के साथ जस्टिस करेंगे या तो आपके पर्सन आपके साथ आकर जस्टिस करेंगे गाइस। यानी जो अन्याय आपके साथ हुआ है, अन्याय इस सिचुएशन में हुआ है, उसको आकर क्लोजर देंगे, उसको आकर सॉल्व करेंगे आपके पर्सन। एंड ये मुझे दिखाई दे रहा है कि नवंबर टू दिसंबर मंथ तक ये हो जाएगा, लेकिन इस वक्त ये इस हफ्ते में इस चीज़ की प्लानिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। विद द वर्ल्ड कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते आप दोनों का जो टफ साइकिल था ना, यानी एक लाइफ का चैप्टर ख़त्म होने वाला है एंड एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है बहुत जल्द। एंड जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा ना गाइज, उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगी। एंड ये जो दर्द आपको मिला था ना गाइज विद द हर्मिट का, बहुत सैड आप हो गए थे, देखिए यहाँ सैडनेस है लेकिन नए चैप्टर में आपको ही सुकून मिलेगी, शांति मिलेगी, बदलाव आपके जीवन में आएगा। ठीक है, यहाँ पे सुनहरा रंग है, गोल्डन कलर है, यानी ब्राइट हैप्पी डेज आपको मिलेगी। एंड आपको शायद इस हफ्ते एक छोटी सी उम्मीद की रोशनी, द गोल्डन लाइट आपको दिख जाए कि हाँ एक उम्मीद की रोशनी अभी भी बाकी है। ठीक है गाइस, तो यही थी आपकी प्यारी सी रीडिंग। धनु राशि वाले, अगर मैंने जो बताया उसमें से कुछ भी मैच हो जाता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूले। आपके कमेंट से ना ही मुझे खुशी मिलेगी बल्कि वो तमाम लोग जो आपकी पॉजिटिविटी को पढ़ेंगे उन्हें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि अच्छाई जारी है, अच्छी चीज़ हो रही है इस दुनिया में, तो उनको भी थोड़ी सी उम्मीद मिल जाएगी। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड हाँ, मेरी फेसबुक लाइव पे पार्टिसिपेट करना ना भूलें। मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। मैं आपसे मिलूँगी ऐसा ही और एक वीडियो लेकर अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय।